वेलकम स्टूडेंट। बेटा आज आपको हम जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं ये टॉपिक आपका क्लास 11th और कंपटीशन से रिलेटेड आपका टॉपिक है। आज इसमें हम आपको कुछ लीनियर इनइक्वालिटी से रिलेटेड बेसिक चीज़ें बताएंगे और उससे रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहला क्या है बेटा, ध्यान दो। अगर कहीं पर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू ए टू प्लस इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर क्या ये डिसाइड कर रहा है कि x की जो वैल्यू है, या x यहाँ पे क्या है, एनी रियल नंबर है, x की जो वैल्यू है a होगा या a से अधिक होगा। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ये आपका a कोई रियल नंबर है, नंबर लाइन पर इधर का जो आपका पोर्शन है ये आपका सलूशन हो जाएगा। ध्यान दो, अगर कहीं पर x ग्रेटर देन a है, x ग्रेटर देन a का मतलब क्या हुआ, नॉट a। मतलब यहाँ पर ये आपका इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू a नहीं होगा, a से अधिक होगा। तो आप इसको क्या इसको इस तरह से आप लिखते हैं, ठीक। और अगर कहीं पे x लेस देन आर इक्वल टू a है, x की वैल्यू a या a से कम, तो आप इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं, ये आपका डार्क होगा, इधर का जो पूरा पोर्शन है ये आपका सलूशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a। ध्यान दो, यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल होगा, x की वैल्यू a होगा या a से कम। अगर इन केस कहीं पर x लेस देन a है, x की वैल्यू a से कम है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सिंबल लगाएंगे और आपका सलूशन ये होगा आपका x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू a। यहाँ पर ओपन इंटरवल लगेगा बेटा। इसका मतलब ये होता है कि नॉट a, मतलब a नहीं होगा, a से कम होगा सारी वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके समझ में पूरा आया होगा, ठीक। अब आगे देखिए बेटा, अगला क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a लेस देन आर इक्वल टू b। ये बेटा आपका क्लोज इंटरवल है, x बिलोंग्स टू a टू b। नंबर लाइन पर a होगा और आपका b होगा। देखिए ध्यान दो, ये सारी वैल्यू आपकी होंगी, a से लेकर के b तक आपका पूरा सलूशन होगा। और ध्यान दो, अगर कहीं पे x ग्रेटर देन a लेस देन b है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में क्या है, नॉट a और नॉट b, वैल्यू लाई बिटवीन a एंड b। मतलब यहाँ पर x की जो वैल्यू होगा a और b के बीच में होगा, मतलब ये हमारा पूरा सलूशन होगा। ये नॉट a नॉट b, वैल्यू लाई बिटवीन a एंड b, ठीक। और ध्यान दो, अगला आपका होता है क्लोज्ड ओपन। क्लोज्ड ओपन, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू a लेस देन b, x की जो वैल्यू है a होगा और b से कम होगा, ठीक। b पे बेटा आपका ये सिंबल लग जाएगा, इसका मतलब b नहीं होगा, a और b के a होगा आपका और b से कम। ये हमारा फाइनल आंसर है। इसे बोला जाता है क्लोज्ड ओपन। ओपन क्लोज्ड क्या होता है, ये आपका ओपन क्लोज्ड है,
यहाँ पर इधर ओपन होगा और इधर क्लोज्ड होगा। ये बेटा ओपन क्लोज्ड इंटरवल है। इसको आप कैसे दिखाते हैं? ये ए है और ये आपका बी है, ठीक। तो बेटा ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि नॉट ए वैल्यू, नॉट ए और बी आपका इंक्लूड होगा, बी या बी से कम लेकिन ए से अधिक, ए नहीं होगा। इसे क्या बोला जाता है बेटा? ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक। तो लीनियर इनइक्वालिटी में और डोमेन और रेंज निकालते समय इन सब का बहुत यूज होता है, ठीक। इसको आप पूरा नोट कर लीजिए। अब बेटा ध्यान दो, इन सब से क्वेश्चन रिलेटेड कैसे बनते हैं। जैसे आपका एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस फोर है। इस फंक्शन की क्या करना है? हमको डोमेन बताना बेटा। तो जैसा कि सबको पता है कि जो अंडर रूट है ना, यहाँ से आउटपुट क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक। कहने का मतलब एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री अपान एक्स माइनस फोर, ये बेटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा। मतलब कि यहाँ से जो वैल्यू मिलेगा जीरो या जीरो से अधिक, निगेटिव नहीं आउटपुट होगा। अब ध्यान दो, इस तरह कहीं पर भी सिचुएशन बन रही है तो आप क्या करते हैं बेटा? इसे आप नंबर लाइन पे दिखाते हैं। अब हमारे पास जरा ध्यान दो, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। ये जो आपका फैक्टर्स दिए गए हैं, इनको रफ पर क्या करते हैं? अलग अलग जीरो के बराबर करते हैं। जीरो के बराबर करेंगे तो हमको यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा और यहाँ से 4 मिलेगा। अब क्या करेंगे? नंबर लाइन पर आप यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ पे आप 3 रखेंगे और यहाँ पर आप 4 रखेंगे। ये आपका जैसा पता है प्लस इन्फिनिटी होता है और ये माइनस इन्फिनिटी होता है। अब ध्यान दो, हमें सलूशन बताना है, यक्स की वैल्यू बताना है, कहाँ कहाँ जीरो से अधिक होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रिक अप्लाई करते हैं बेटा। अब हम क्या करेंगे? 2 से कम कोई भी वैल्यू यक्स के प्लेस पर आप रखेंगे, 2 से कम। तो 2 से कम हमारा जीरो भी होता है। यहाँ पर आप अगर जीरो रखते हैं तो -2 मिलेगा, -3 मिलेगा और -4 मिलेगा। तो -2 इंटू -3 आपका 6 हो जाएगा अपान -4। रिजल्टेंट आपको निगेटिव मिलेगा। क्या मिलेगा? निगेटिव। अगर बेटा ये निगेटिव है तो अगला क्या होगा? पॉजिटिव, फिर अगला निगेटिव, फिर अगला पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे यक्स की जो पावर है ये आपका क्या है? यक्स -2 की पावर 1 है, यक्स -3 की पावर 1 है। कहने का मतलब अगर कहीं पे ऑड है तो ये आपका रूल फॉलो होता है। अब हमको क्या करना है? जीरो या जीरो से अधिक वाला लेना है। कहने का मतलब प्लस वाला हमको यूज करना है, ठीक। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा x बिलोंग्स टू -2 से आपका 3 हो जाएगा, यूनियन 3 से 4 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, 4 पे आप ओपन इंटरवल यूज करेंगे। क्यों ओपन इंटरवल यूज कर रहे हैं? क्योंकि x इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगा? -2 से आपका 3 होगा, यूनियन 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक, 4 से कम। मतलब ये बेटा ओपन इंटरवल इंडिकेट करता है कि यहाँ पर 4 इन्वॉल्व नहीं है, मतलब 4 नहीं होगा, 4 से कम होगा, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। और बेटा कैसे क्वेश्चन बनते हैं लीनियर इनइक्वालिटी के? जैसे आपका x-2 अपान x-3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है बेटा। इसे हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप ध्यान दो, बच्चे ज़्यादातर गलती क्या करते हैं? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। आप क्या करेंगे? 4 को अपनी साइड में ट्रांसफ़र करेंगे, x-2 अपान x-3 -4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले करके इसको आप सॉल्व करेंगे। तो x माइनस 2 माइनस 4x प्लस 12 अपान x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, माइनस 3x मिलेगा और 12 में से आप 2 निकालेंगे तो 10 मिलेगा अपान x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, यक्स का जो कोफिशिएंट है इसको हमेशा 1 बनाते हैं। क्या बनाएंगे, 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, -3 यहाँ कॉमन लेंगे। तो -3 आप कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 10 अपान 3 आ जाएगा बेटा। और नीचे क्या होगा, x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यक्स माइनस 10 अपान 3 अपान x माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू 0। बेटा ये जो -3 है इसको उधर ले जाएंगे, तुरंत इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। जैसे ही माइनस का साइन हटेगा इनइक्वलिटी चेंज। तो नंबर लाइन पे आप आएंगे तो नंबर लाइन पर सबसे पहले हमारा 3 है, उसके बाद 10 अपान 3 है। ठीक, ये प्लस इन्फिनिटी है बेटा और ये माइनस इन्फिनिटी है। हमें क्या करना है, इसमें 0 या 0 से कम चूज करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि ट्रिक अप्लाई करेंगे। 3 से कम मतलब कि इस इंटरवल में आप देखेंगे फंक्शन की क्या पोजीशन है, मतलब यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा या निगेटिव मिलेगा। तो 3 से कम आप कुछ भी रखो, 3 से कम आपका 1 होता है, 2 होता है, 0 होता है, माइनस में होता है। तो हम क्या करते हैं, आसानी पड़ेगा 0 रख देते हैं। तो 0 रखेंगे तो -10 अपान 3 अपान -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 3 आपका बेटा ओपन में होगा और -10 अपान 3। ठीक, ये बेटा क्लोज्ड होगा और ये ओपन होगा। देखिए 3 हमने ओपन क्यों लिया है, क्योंकि x इक्वल टू 3 अगर आप रखते हैं तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब 3 को छोड़ करके 3 से अधिक होगा 10 या 10 से कम होगा, 10 अपान 3 से कम होगा, 10 अपान 3 या 10 अपान 3 से कम। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बेटा ध्यान दो, लीनियर इनइक्वालिटी में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। जैसे आपका क्या है, x माइनस 2 अपान x प्लस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। देखो ये आपका 3 या 3 से अधिक है और लेस देन आर इक्वल टू 5 है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा। तो यहाँ पे x प्लस 1 है ना, आप क्या करेंगे, x प्लस 1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 मिल जाएगा, ये आपका x माइनस 2 होगा, लेस देन आर इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, 3x प्लस 3 x माइनस 2 लेस देन आर इक्वल टू 5x प्लस 5। अब ध्यान दो, इसे सॉल्व कैसे करोगे आप, इसमें दोनों तरफ x सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक मिनट, यहां पे ध्यान दो बेटा, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ऐड करेंगे बोथ साइड। यहां पे -2 है, इस 2 को आप इधर ले जाएंगे और इस 2 को आप इधर लाएंगे। तो 3x प्लस 3 प्लस 2, ठीक, लेस देन आर इक्वल टू 5x प्लस 5 प्लस 2। तो 3x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू
5x प्लस 7। ठीक, अब बेटा हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए ध्यान दो, यहाँ पर x है, ये x का टर्म आपको हटाना है। ठीक, यहाँ पर x का टर्म क्या करना है, आपको हटाना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को आप लेंगे, तो 3x प्लस 5 लेस देन आर इक्वल टू x होगा। तो 3x माइनस x लेस देन आर इक्वल टू -5। अब ध्यान दो, 2x लेस देन आर इक्वल टू -5, तो x लेस देन आर इक्वल टू -5/2। x की वैल्यू क्या है, -5/2 या उससे कम। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम यहां पर आएंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो x लेस देन आर इक्वल टू 5x प्लस 7, x माइनस 5x लेस देन आर इक्वल टू 7, माइनस 4x लेस देन आर इक्वल टू 7, या x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -7/4। ठीक, तो यहां से हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, x की जो वैल्यू है वो -7/4 से अधिक है और -5/2 से क्या है, कम है। तो यहाँ ध्यान दो, -7/4 लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन आर इक्वल टू -5/2। तो यहाँ से सलूशन क्या निकलेगा, -7/4 से लेकर के -5/2 तक आपका सलूशन होगा। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले लेक्चर में हम आपको फिर मिलते हैं बेटा।